हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, ये बहुत ही टफ लगता है बच्चों को स्पेशली, बट आई विल गिव यू अ ट्रिक। विद दैट ट्रिक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ओके, सो आइए देखते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम किया है, उसका सॉल्यूशन पूरे हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यस, जो वीडियो आधा अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, बाद में मत बोलना कि मैंने काश देख लिया होता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। सो वीडियो एंड तक आप लोग देखें और समझने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि समझ आया कि नहीं, इजी लग रहा है या नहीं। ओके ओके, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS ये क्यों प्रिपेयर होता है मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी ये देखें, जब हम लोग बिजनेस करते हैं, जब एक फर्म बिजनेस करता है तो उसके पास अपना एक कैश बुक होता है और उसका एक अकाउंट बैंक में भी होता है। ठीक है, बैंक में जो अकाउंट होता है उसमें तो हम लोग एट अ टाइम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे हाथ में जो है उसमें हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। ये कैश बुक को हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारा बैंक अकाउंट है, हमने कैश बुक बनाया, कैश में 2 कॉलम हैं। ठीक है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट में हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, बट हमारा पासबुक में 80,000 ही शो कर रहा है। वो स्टेटमेंट देख करके हम लोग को पता चल रहा है कि हमारा बैंक में कितना पैसा है, 80,000, और हमारा बिजनेस में कितना है, कैश 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इन लोग दोनों रिकनसाइल नहीं हो रहा है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो इसको जो एक जैसा करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसी को बोला जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या ट्रिक है, क्या यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा प्लीज़, आप ही लोगों का फ़ायदा है इसमें। ओके, तो ये हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस है और ये हमारा बैंक बैंक का है, मतलब पासबुक का। ठीक है, जब हमारा बिजनेस में जब हमारे बिजनेस में अम, यह हमारा बिजनेस में कैश है कितना, 1 लाख, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे बैंक बैलेंस में। ठीक है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा है वो 80,000। ठीक है, 20,000 से डाउन है, इसमें तो हम लोग ऐड ही नहीं किया है। तो जब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एज पर कैश बुक, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, कैश बुक शोन as a balance of rupees 20,500 on a company with the passbook, following discrepancies were noted। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो कैश बुक के थ्रू ही करेंगे। हम लोग सिर्फ कैश बुक को ही ऑपरेट कर सकते हैं, पासबुक को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग को उस हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ अब क्या होता है, इसके कुछ केसेस आते हैं, कुछ टाइप्स होता है। बेसिकली 4 टाइप्स का ये होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि ये दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा है, मैंने इसको एक कर लिया है, और इसका ट्रीटमेंट एक जैसा है, इसलिए मैंने इसको एक कर लिया। वो कैसे, मैं बताती हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका जो ये कैश बुक में जो बैलेंस रहता है वो हमारा डेबिट होता है। ठीक है, क्योंकि कैश का नेचर है, हमारा डेबिट का एसेट होता है कैश, तो हम लोग डेबिट करते हैं। सिमिलरली पासबुक एज पर बैलेंस एज पर पासबुक हमारा क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि पासबुक में जो अमाउंट है वो हम लोग का है, बैंक का नहीं है, इसीलिए बैंक उसको क्रेडिट करता है, क्योंकि वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। तो इसका बैलेंस एज पर पासबुक क्या हम लोग जब भी ओपन करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस से ही ओपन करेंगे। ओके, नाउ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जब हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट हो रहा है, तो सिमिलरली ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमारा क्या होगा, डेबिट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कब होता है, सपोज आपका करंट अकाउंट है, आप एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो होता है वो अपने करंट अकाउंट से उसमें जितना अमाउंट होता है उससे ज़्यादा वो विड्रॉन कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली बैंक को चार्जेस कट करते हैं, बट वो डिफरेंट बात आ जा रही है। बट वो क्या है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है हमारा पासबुक।
ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा डेबिट है, तो ये वाइस वर्सा हो जाता। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब देखते हैं, मैंने जैसे अभी कहा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पासबुक का ट्रीटमेंट जो है सेम होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ट्रीटमेंट विल बी सेम। अब हम लोग को क्या करना है, सपोज कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि वो ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट हो रहा है वो ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। जब रिसिप्ट होता है तो हम लोग डेबिट करेंगे, और जब पेमेंट होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, तो आपने सप्लायर से कुछ सामान उधार में ख़रीदा है क्रेडिट में, तो कुछ दिन बाद आपने क्या किया, चेक इशू किया। चेक इशू किया तो जैसे आपने चेक इशू किया ना, तो आप क्या करते हैं कि कैश बुक तो आपके हाथ में है, तुरंत तुरंत जा कर के हम लोग लिखेंगे कि मेरा ये खर्चा हो गया है, ठीक है। कैश बुक का जो अमाउंट है हम लोग क्रेडिट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। लेकिन पासबुक, अभी आपने एक चेक ड्रॉन किया है, अब वो बैंक में वो कस्टमर कब लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा, आपको नहीं पता है उसके बारे में कुछ भी, ठीक है। तो पासबुक को आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, अपना कैश बुक, सपोज कीजिए ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, ओके। मैंने फिंगर्स वे में मैं एक्सप्लेन करूँगी, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कैश बुक रखा है और राइट हैंड साइड को पासबुक रखा है, तो आसान होगा समझने में, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं ऐसा। तो कैश बुक जो है उसमें क्या हो गया, कम हो गया बैलेंस हमारा, और पासबुक सेम है, ओके। पासबुक इज सेम, कैश बुक कम हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे पासबुक का जब हम लोग को स्टेटमेंट मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि उसमें तो बैलेंस हमारा हटा ही नहीं, वो क्रेडिट होकर के ही है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, कैश बुक का अमाउंट हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ में एक जैसा करना है ना, कैश बुक भी सेम होना चाहिए, पासबुक भी सेम होना चाहिए। तो हमारा कैश बुक कम हो गया था, ठीक है, हम लोग विड्रॉ कर लिए थे, सॉरी हमने इशू किया था चेक, तो हमारा पैसा क्या हो गया था, कम हो गया था। अब पासबुक में कुछ एंट्री ही नहीं हुआ है, कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ है, तो पासबुक वैसे के वैसे है, तो कैश बुक को क्या करना है, हम लोग को पासबुक के जैसा करना है, सेम करना है, ठीक है। तो कैश बुक वाला हाथ जो है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। अब देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, अभी मैंने बताया इफेक्ट उसका होता है कुछ ना कुछ, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या फिर कैश बुक में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो पासबुक में नहीं आ रहे हैं, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मैचअप करके देखना पड़ेगा। क्या करके देखना पड़ेगा, मैचअप, ठीक है। हम लोग को मैचअप करके देखना पड़ेगा कि हमारा कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर पासबुक में, और उसके हिसाब से हम लोग को अपना चेंजेस करना पड़ेगा, या तो कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा या पासबुक में। बट एज अ क्वेश्चन दिया है हमारा कैश बुक, तो हम लोग कैश बुक को ही चेंज करेंगे, ओके। अब हम लोग को हमेशा प्रॉब्लम फेस होता है कैश बुक और पासबुक का ट्रांजैक्शन चूज़ करने में कि कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पे 3 वेज हैं असाइन करने का कि कैसे करें। फिंगर्स, या तो फिंगर्स जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, अप एंड डाउन, या पाम्स। आप एक पाम्स में यहाँ पे कैश बुक लिख सकते हैं, यहाँ पे पासबुक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। इरेजर और शार्पनर से भी आप लोग डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कैश बुक रखा है, ईजी होगा समझने में, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। आप लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, राइट हैंड को कैश बुक रखिए, लेफ्ट हैंड को पासबुक रखिए, लेकिन आप लोग के दिमाग में भी आना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मैचिंग अप क्या होता है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट फिंगर सिर्फ इसको हिलाना, मतलब मूव करना है, बिकॉज इसको हम लोगों ने कैश बुक मान रखा है, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज गाइज, कंटिन्यू, ओके। बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ राइट हैंड अप एंड डाउन करेंगे। पासबुक, ये हमारा पासबुक का हैंड है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। तो ये डिस्क्रिपेंसीज, कुछ गलतियाँ नोटेड हुई हैं, तो उसको हम लोग को ठीक करना है, ठीक है। चूँकि ये बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, तो हम लोग कैश बुक से ऑपरेट करेंगे, अंडरस्टैंड। ये देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो हमारा है हमने इशू कर दिया है, बट जो सप्लायर था उसने प्रेजेंट ही नहीं किया अभी तक। तो देखते हैं क्या करना है इसका।
देखिए, बिज़नेस है हमारा, हमने सप्लायर को चेक इशू किया है पेमेंट करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, बट वो अभी तक गया ही नहीं, सप्लायर जो है बैंक में गया ही नहीं। तो पासबुक क्या करेगा, पासबुक में कुछ एंट्री ही नहीं होगा, ठीक है, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि वो तो बैंक के पास गया ही नहीं, बैंक को क्या पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हमने इशू किया है चेक, वी हैव इशूड द चेक, सो हमने क्या किया, हमने अपना बैलेंस कम कर दिया है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज़ माई कैश बुक एंड दिस इज़ माई पासबुक। ओके, पासबुक ऐसा ही है, कैश बुक से क्या हुआ है, अमाउंट कम हो गया है, अमाउंट कम हो गया है, बट ये जो सप्लायर था वो बैंक में गया ही नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही है, इससे कम ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, ऐड, वी विल ऐड कैश बुक इन कैश बुक। सो देखिए, मैंने एक रफ के लिए, ये जस्ट रफ है, ठीक है, इट्स नॉट द सम, आई शो यू द सम ऑल्सो। तो ये मैंने प्लस माइनस कर लिया, रफ के लिए इजी होगा करने के लिए सम्स, ठीक है। तो मैंने लिख लिया नंबर ए ट्रांजैक्शन प्लस, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, ये देखिए, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट इज 9500। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब मेरे एक बिज़नेस है, मैंने कस्टमर को चेक दिया है, ठीक है, उसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया जाके, ठीक है, बट अभी तक बैंक ने क्लियर ही नहीं किया। तो उसने क्लियर, जनरली एक चेक को मैं बता देती हूँ, क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो ये कस्टमर जब बैंक में लेकर के गया तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कैश बुक में हम लोगों ने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, क्योंकि चेक हम लोग को मिल गया है, ठीक है। जैसे हम लोग को मिला, हम लोगों ने क्या कर लिया, बढ़ा लिया अमाउंट, लेकिन पासबुक तो सेम है, वैसे ही है, इसमें तो कुछ एंट्रीज ही नहीं हुई है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग कैश बुक को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इन लोग दोनों को तो सेम होना है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, लेस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी इज़ बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000। अब बैंक क्या करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि आप एक इस डेट पे आप इतना कुछ ये सब चीज़ कर देना। बैंक को हम लोग ऑर्डर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरा बिज़नेस का ही हो गया या फिर टैक्स हो गया, बिल्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सब आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब वो ये सब पे कर रहा है तो हम लोग को तो पता नहीं है कि कब पे हो रहा है, कौन सा डेट में पे किया जा रहा है, नहीं पता, बाद में समझ में आता है जब हम लोग पासबुक से मिलाते हैं तब कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग को बाद में पता चलेगा, कब, जब हम लोग पासबुक को देखेंगे तब हम लोग विल कम टू नो लेटर। कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बट बैंक से तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, घट गया है। तो हमारा पासबुक क्या हुआ है, कम हो गया है। और ये जो था कैश बुक, ये हमारा क्या था, बढ़ा हुआ था, इंक्रीज पे में था, जैसा है इसमें से कुछ रिडक्शन नहीं हुआ था, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। सी, नंबर सी, सब्ट्रैक्ट, ओके। नंबर डी इज़ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर ₹7,500। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक कस्टमर है, वो जा कर के डायरेक्ट बैंक में हमारा डिपॉजिट कर दिया है, तो इसके बारे में बैंक को पता है, कस्टमर को पता है, बट बिजनेस को नहीं पता, ठीक है। तो हमारा कैश बुक और पासबुक ऐसे था, ठीक है। अब पासबुक क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसमें अमाउंट आ गए हैं, ठीक है, बट हमारा कैश बुक सिमिलर वैसे ही का वैसे ही, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर डी है, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ऐड होगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे, ओके। अब ये हमारा बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस ₹100। बैंक ने किसी चीज़ का चार्ज कट किया है, ठीक है, तो वो हम लोग को कब पता चलेगा, जब हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता नहीं है क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए, बैंक चार्जेस होते हैं, चेक बाउंस का चार्ज, चेक अगर बाउंस हो जा रहा है उसके भी चार्जेस कटते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, बैंक ने डेबिट कर दिया है, बट कैश बुक को पता नहीं, बिजनेस को पता नहीं, इसने क्या किया है, कम कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, ओके। तो दिस इज़ नंबर ई
एंड ये भी कम हो जाएगा, देखिए नंबर ई। ओके, लास्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹3000। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ इंटरेस्ट हम लोग को मिला है, तो वो बैंक ने कलेक्ट किया, बट इसके बारे में हम लोग को नहीं पता कुछ। लोग भी अंडरस्टैंड बेटर। ये देखो, ये हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये सब क्या है, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उन लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है, बैंक में जा कर के ये सब ऐड हो गया है, ठीक है, क्रेडिट हो गया, बट पासबुक को नहीं पता। तो इसमें क्या हुआ है, हमारा पासबुक जो है वो इंक्रीज़ है, बट कैश बुक को नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को भी इंक्रीज़ कर देंगे इन ऑर्डर टू रिकनसाइल, इन ऑर्डर टू मेक देम करेक्ट। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं सम्स हम लोग कैसे करते हैं, पूरा फॉर्मेट के साथ करना है। ओके, so this is our format, bank reconciliation statement as on 31st December 2021। अमाउंट हमारा दिया था एज पर कैश बुक इज 20,500। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹20,500। ओके, तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज 20,500। आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,500। अब यहाँ पे हम लोगों ने करके रखा है अपना कैलकुलेशन, हम लोगों ने अपना रफ वर्क करके रखा है, तो बस इसमें से देखना है और यहाँ पे लिखते जाना है हम लोग को। ठीक है, नंबर ए पे क्या था हमारा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये क्या हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ए लिख करके लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,700। ठीक है, सो नंबर बी क्या था, सॉरी इसमें जो ऐड करना है पहले वही हम लोग लिखेंगे, तो नंबर डी। ठीक है, नंबर डी में हमारा क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 7,500, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 7,500 इनर कॉलम में। ओके, फिर क्या है नंबर एफ, तो नंबर एफ हम लोग देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, नंबर एफ है हमारा सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो यहाँ पे हम लोग लिख करके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 3,000। ठीक है, फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, मैंने पहले से कर रखा है, आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, उसके बाद हम लोग लेस अमाउंट वाला लिखेंगे। ठीक है, तो लेस में हमारा क्या था, नंबर बी था, तो नंबर बी में हमारा क्वेश्चन क्या था, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,500, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। इसको हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो एडिशन वाला पोर्शन है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जब भी ब्रैकेट में रहता है तो उसको सब्ट्रैक्शन का साइन कहा जाता है अकाउंटेंसी में। अगर ये ब्रैकेट में है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक दिस सब्ट्रैक्टेड दिस इक्वल्स टू 18,100। सो गाइज आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा एज पर पासबुक होगा। सो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या फिर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी बताइए। और हाँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप